चलो देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था कि इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स, है ना। और जो मिरर्स थे वो अपने इंक्लाइन मिरर्स थे, मतलब उनके बीच में अपन ने एक केस कंसीडर किया था, मिरर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री था, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस अपन ने देखी थी, कितनी बनेंगी, 3 इमेजेस बनेंगी। और देखो और कुछ सवाल अपन उसी टॉपिक पे करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो इस तरह से दो मिरर्स है तुम्हारे पास, ऐसे ये दो मिरर्स हो गए तुम्हारे पास, ऐसे, ठीक है। और मिरर्स के बीच में मान लो एंगल जो है वो मान लो कितना है, 60 डिग्री है। मिरर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है इस तरह से, है ना। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे। ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना। और इस वाले मिरर से कितना एंगल है, ये 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी कितना है, 30 डिग्री है। तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड बाय दीज टू मिरर्स। इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस ये मिरर बनाएगा। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इंक्लाइंड मिरर्स जो भी इमेजेस बनाते हैं वो किस पर लाया करती है, एक सर्कल पे लाया करती है, जिसका सेंटर जो होता है, जिसका सेंटर जो होता है वो दोनों मिरर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो होता है ना। कि जो इंक्लाइन मिरर्स जो भी इमेज फॉर्म करते हैं वो किस पर लाया करती है, एक सर्कल पे लाया करती है, जिसका सेंटर जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और रेडियस किसके बराबर होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के बराबर होती है। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, है ना। ये अपना सर्कल हो गया। तो जो भी इमेजेस लाए करेंगे अब वो इसी सर्कल पे लाए करेंगी, है ना। अब देखना अपन इमेजेस बनाते हैं, ध्यान से देखना, देख कहां कहां इमेजेस बनेगी। ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर। ये जो फर्स्ट वाला मिरर है इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज यहां बनाएगा, देखो, है ना, ऐसे। और कितना एंगल पे बनाएगा, देख 30 डिग्री के एंगल पे बनाएगा। इस ऑब्जेक्ट की पहली वाली इमेज जो ये तेरा फर्स्ट वाला मिरर है वो कहां बनाएगा, यहां बनाएगा, देख ऐसे, ऐसे। क्योंकि ये देख ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इमेज भी मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। टोटल एंगल 90 हो जाएगा ना, देख 60 तो ये और 30 है। तो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज फर्स्ट वाला मिरर यहां बनाएगा, ठीक है। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज सेकंड वाला मिरर वो देख कहां बनाएगा, देख सेकंड वाले ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड वाले मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पहली जो इमेज बनेगी वो देख यहां बनेगी, यहां पे ऐसे। ध्यान से देखना, इसको अपन ने क्या कह दिया, इसको मैं मान ले मैंने कह दिया I1, वैसे इसको मैंने कह दिया I2। जो पहली इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई, और ये वाला एंगल कितना होगा, देख ध्यान से देखना, देख ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ ये एंगल 30 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 30 होगा, है ना। तो ये वाली इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की, है ना। अब ध्यान से देखना और चीजें देख, अब ये जो इमेज पहले वाले मिरर ने बनाई थी, पहले वाले मिरर ने जो इमेज बनाई थी वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले वाले मिरर ने जो इमेज बनाई थी ऑब्जेक्ट की वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सेकंड वाले मिरर से पहली वाली इमेज 90 डिग्री के एंगल पर है। सेकंड वाले मिरर से पहली वाली जो इमेज है ये I1 वो 90 डिग्री के एंगल पर है, तो सेकंड वाला मिरर इस I1 की इमेज यहां बनाएगा, देख ये ऐसे। इसको मैंने बोला I3, ठीक है। वैसे ही ये वाली जो इमेज है I2
वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इमेज I2 जो है वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अगर तू देखेगा तो पहले वाले मिरर से इमेज I2 कितना एंगल बना रही है, देख 60 तो ये और 30 ये, तो 90 का एंगल बना रही है। I2 जो है वो पहले वाले मिरर के साथ में कितना एंगल बना रही है, 90 का। देख 60 तो ये और 30 ये, तो 90। तो पहला वाला मिरर इस I2 की इमेज यहां बनाएगा, देख यहां पर 90 डिग्री के एंगल पर, ऐसे ऐसे। इसको मैंने नाम दिया I4। ध्यान से देखना अच्छे से, बढ़िया से समझ में आना चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा इसकी। अब देख वही बात है, अब ये जो I4 इमेज, अब ये जो I4 इमेज पहले वाले मिरर ने बनाई, I4 इमेज जो पहले वाले मिरर ने बनाई, वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इस I4 का एंगल देख, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है, देख ये वाला एंगल है 90, ये मिरर से एंगल 90। तो I4 का सेकंड वाले मिरर से एंगल हो गया 150। ध्यान से देखो, I4 का ये एंगल है 90, I4 का एंगल 90 किससे है, सेकंड वाले मिरर से। वैसे I1 का फर्स्ट वाले मिरर से एंगल कितना है, 30 डिग्री। वैसे ही I2 का सेकंड वाले मिरर से एंगल कितना है, 30 डिग्री। वैसे ही I3 का सेकंड वाले मिरर से एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब ये जो इमेज I4 फर्स्ट वाले मिरर ने बनाई थी, वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो I4 का सेकंड वाले मिरर से एंगल देखो 90 तो ये और 60 ये, तो 150। तो ये जो I4 इमेज है वो सेकंड वाले मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 150 डिग्री का। तो सेकंड वाला मिरर I4 की जो इमेज बनाएगा वो देखना कैसे बनाएगा, ध्यान से देखना, देख देख ऐसे 150 डिग्री का एंगल है इस तरह से। तो सेकंड वाला मिरर I4 की जो इमेज बनाएगा वो 150 डिग्री के एंगल पे बनाएगा। तो 90 तो ये हो ही गया यहां से यहां तक, 60 और होगा, तो ये ऐसा होगा, देख I5, और इसका एंगल यहां से कितना होगा, 150 डिग्री। अब वैसे ही देख, वैसे ही देख, ये जो इमेज, ये वाली जो इमेज इसने बनाई थी I3, सेकंड वाले मिरर ने जो I3 बनाई थी वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सेकेंड वाले मिरर ने ये जो I3 बनाई थी वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले वाले मिरर का I3 से एंगल कितना है, देख 90 तो ये और 60 ये 150, 90 तो ये हो गया और 60 ये 150। तो पहले वाले मिरर का I3 से जो एंगल है वो 150 है। तो देख इधर से एंगल 150 कैसे नापूंगा, देख इधर से, ये देख 30 तो ये हो गया और 90 ये हो गया, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल 120 हो गया। और ये वाला एंगल जो होगा वो तेरा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल निकालेगा ना, 30 डिग्री आएगा ये एंगल, ये एंगल 30 आएगा। ध्यान से देख, I3 जो इमेज, सॉरी तो ये 90 लिखना पड़ेगा मेरे को। I3 इमेज जो सेकेंड वाले मिरर ने बनाई थी वो फर्स्ट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और फर्स्ट वाले मिरर का I3 से जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 और 60 150। तो फर्स्ट वाला मिरर I3 की जो इमेज बनाएगा वो देख काम बनाएगा, 60 और 90 150 हो गया, तो इससे भी 150 का एंगल, तो यहां से लेके यहां तक 120 हो गया, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, है ना। तो जो इमेज बनाएगा ये फर्स्ट वाला मिरर भी इस I3 की जो इमेज बनाएगा वो यहीं पे बना देगा। फर्स्ट वाला मिरर भी I3 की जो इमेज बनाएगा वो सेम ही बना देगा। तो ये वाली जो इमेज बनेगी ना तेरी I5, ये 2 रिफ्लेक्शन से बनेगी, या सॉरी 3 रिफ्लेक्शन से बनेगी।
अबे कुछ आ रहा है क्या समझ में? अरे ललित और जय, सर ये i5 इमेज कैसे बनाई? i5 बताऊं, देख वापस देख i5, देख i5 से वापस देखते हैं, देख ध्यान से देख i5 से, ये i5 मिटा देता हूं देख मैं। अरे यार सर्कल वापस बनाना पड़ता है। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, i5 वापस देख लेते, रुक जा। ये i4 तक तो आ गया समझ में? ये सर सर ये i2 जो है ये ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। एक बार ऐसा करता हूं मैं, वापस से समझा देता हूं तुम्हें पूरा, है ना। ले देख, थोड़ा ढंग से और बना लेते हैं अपन, फिगर समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ले ये देख, ये दो मिरर्स हो गए, ये तो तेरे दो मिरर्स हो गए। ये तेरा ऑब्जेक्ट हो गया। देख वापस से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 डिग्री है, ये भी तेरा 30 डिग्री है। ये तेरा फर्स्ट मिरर, ये तेरा सेकंड मिरर। अब जो भी इमेजेस लाए करेंगी वो सर्कल पे लाए करेंगी, तो मैं सर्कल पहले ही बना लेता हूं। देख ये सर्कल बना लिया, देख मैंने, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। ठीक है, ये तेरा सर्कल हो गया और ये तेरा ऑब्जेक्ट रहा, ये तेरा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देख, पहले वाला मिरर जो पहली इमेज बनाएगा वो देख यहां बनाएगा, ये i1। इस वाले पहले वाले मिरर से इस इमेज i1 का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। सर हाँ बोल। ये ऑब्जेक्ट से मेरे को पहली इमेज बनवानी है तो मैं ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर इस मिरर के ऊपर डाल लूंगा। हाँ तो तो डाल फिर दे ये ना। सर्कल, हाँ डाल दे। तो ये देखना, सिमेट्री आएगी ना बिल्कुल। इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, तो दूसरी तरफ भी तो 30 का एंगल बनेगा ना यहाँ पे। ये देखना, ये वाला ट्राइंगल ये और ये वाला ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट होंगे ना दोनों। डाल परपेंडिकुलर, वो सही आएगा। वो थोड़ा सर्कल थोड़ा चौड़ा दिख रहा है और कुछ नहीं है। नहीं सर ये ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ये तो फिर हाँ ऐसे इस ये तरह देख, से। ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला, ये दोनों की लेंथ बराबर ही होगी। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। परपेंडिकुलर ही तो है, यहाँ से मिरर पे 90 पे डाल दिया। अरे वो सर्कल थोड़ा ऊपर नीचे बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। ठीक है ठीक है समझ गया? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओ की पहले वाला मिरर जो इमेज बनाएगा वो 30 डिग्री के एंगल पे बनाएगा। वैसे इस ऑब्जेक्ट ओ की पहली इमेज मिरर सेकंड यहां बनाएगा, देख यहां पे कहीं इधर I2, उसका एंगल भी सेकंड वाले मिरर से 30 डिग्री का होगा, ऐसे। ये भी 30 होगा। अब ये वाली जो इमेज है जो सेकंड वाले मिरर ने बनाई थी, वो फर्स्ट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ध्यान से देखना, सेकंड वाले मिरर ने जो इमेज I2 बनाई वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब पहले वाले मिरर से सेकंड वाली इमेज का एंगल कितना है? देख 60 तो ये और 30 ये, 90। पहले वाले मिरर का दूसरी वाली इमेज से एंगल कितना है? 90। तो ये जो पहला वाला मिरर है उसके लिए ये I2 ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो पहले वाला मिरर I2 की इमेज यहां बनाएगा, देख 90 डिग्री है ना इससे एंगल, तो यहां बनाएगा एकदम सामने। I3 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल यहां से लिया है। वैसे ही जो I1 इमेज है वो भी सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकंड वाले मिरर से I1 का एंगल 30 डिग्री है। तो सेकंड वाले मिरर के लिए भी I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो I1 की इमेज सेकंड वाला मिरर यहां बनाएगा, ऐसे। उसको नाम दिया मैंने I4।
वो कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री के लिए। अब ये जो इमेज I4 सेकेंड वाले मिरर ने बनाई, वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वो पहले वाले मिरर के लिए कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देख ध्यान से समझ, ये जो इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई थी वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इस I2 की इमेज पहले वाले मिरर ने ये बना दी। वैसे ही I1 जो है वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो I1 की इमेज सेकंड वाले मिरर ने ये बना दी। वैसे ही I4 जो इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई वो फर्स्ट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब फर्स्ट वाले मिरर से I4 का एंगल कितना हो गया, देख 90 तो ये और 60 ये 150, 150 हो गया है ना। फर्स्ट वाले मिरर से I4 का एंगल कितना हो गया, 150, 90 तो ये और 60 ये 150। तो फर्स्ट वाला मिरर I4 की इमेज क्या बनाएगा, देख ये 150 डिग्री है तो 150 डिग्री पे बनाएगा इससे, तो 90 तो ये हो गया, ये 90 हो गया। और देख ये ध्यान से देखेगा तो ये 60 है ना, तो यहां से अगर देखेगा तो ये तो 90 हो गया। तो इस I4 की इमेज फर्स्ट वाला मिरर जो है वो देख कहां बनाएगा, 150 डिग्री पे बनाएगा। तो 90 तो ये और 60 ये, अब ये हो गया 30, ये हो गया 60, 90 तक तो ये हो ही गया। अब 150 डिग्री यहां कहीं होगा, यहां पे ये देख 150 डिग्री यहीं कहीं आएगा। फर्स्ट वाले मिरर से 150 डिग्री, देख 90 तो ये हो गया और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये तेरा 30 होगा, तो यहां आएगी इसकी इमेज I5। देख 90 तो ये और ये वाला एंगल जो है तेरा ये 30, एक मिनट सॉरी, यहां नहीं आएगी, ये यहां आएगी, यहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें यार। I5 जो बनेगी वो यहां बनेगी, देख ये बोल आ रहा है कि कुछ समझ में। I4 जो इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई वो फर्स्ट वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये तो एंगल कितना है, देख 60 और ये 90, 150। तो I4 का फर्स्ट वाले मिरर से एंगल 150 है, तो यहां तक तो 90 हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये 30 होगा, तो 90 और 30 120, तो यहां से भी कितना एंगल, ये 30, तो I5 का एंगल 150 हो गया। ये 30 है एंगल। वैसे ही I3 जो इमेज है वो सेकेंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। I3 जो इमेज है वो सेकेंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकेंड वाले मिरर से भी I3 का जो एंगल है वो 150 होगा। देख 90 तो ये और 60 ये 150, तो सेकेंड वाले मिरर से भी I3 का एंगल 150 है। तो देख I3 जो ऑब्जेक्ट है, I3 जो इमेज फर्स्ट वाले मिरर ने बनाई थी वो सेकेंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकेंड वाले मिरर से I3 का एंगल है 150 डिग्री ऐसे, तो इधर 150 पे बनाएगा। अब देख 90 तो ये हो गया, यहां तक तो 90 हो ही गया। ये वाला एंगल देख कितना, ये वाला एंगल थोड़ा ध्यान से देखोगे तुम तो ये वाला एंगल 30 होगा तेरा, 30, ये वाला एंगल 30। देख देख ध्यान से देख, ये 60 है तो ये 30 है, तो ये भी 30 है, और ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो इमेज I3 की जो इमेज है, I3 की जो इमेज है, I3 जो है वो सेकेंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो I3 की इमेज भी यही बनेगी I5। I3 की इमेज सेकेंड वाला मिरर यही बनाएगा I5। I4 की जो इमेज फर्स्ट वाले मिरर ने बनाई वो बनाई I5। वैसे I3 की जो इमेज
सेकंड वाला मिरर बनाएगा वो भी i5 बनाएगा, दोनों की कोइंसाइड हो जाएगी फाइनल इमेज। बोल आ रहा है क्या समझ में कुछ? यस सर। जयंक आ रहा है तेरे को? यस सर। देख एक और करते हैं अपन, एक और करते हैं, देख सब आ जाए समझ में, कोई मुश्किल नहीं है। देख ये 2 मिरर्स ले लिए मैंने, देखना ध्यान से। ये पहला वाला मिरर, ये सेकंड वाला मिरर, और मान ले ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, ध्यान से देख चल। ये वाला एंगल वही मान ले 60 डिग्री है, और तेरा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, देख ठीक है। और ये जो एंगल है वो तेरा 20 डिग्री है मान ले, और इस वाले मिरर से एंगल 40 डिग्री है, इस वाले मिरर से एंगल 40 डिग्री है। अब देख मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए सर्कल हो गया, सर्कल हो गया अपना, है ना। ध्यान से अब थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं अपन। ये सर्कल हो गया, है ना, क्योंकि सारी इमेजेस सर्कल पे लाया करेंगी। अब पहला वाला मिरर, इस ऑब्जेक्ट की इमेज, पहला वाला मिरर, पहला वाला मिरर जो भी इमेजेस बना रहा हूं उनको रेड कलर से बना देता हूं, देख मैं। तो पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला मिरर देख यहां बनाएगा, पहली इमेज I1 कितना एंगल पे बनाएगा, 30 डिग्री के एंगल पे। कितना एंगल पे, सॉरी 20 डिग्री के एंगल पे, है ना। ऑब्जेक्ट का पहले वाले मिरर से एंगल 20 डिग्री है ना, तो ये वाली इमेज जो बनेगी ये 20 डिग्री के एंगल पे बन जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। वैसे ही देख इस ऑब्जेक्ट की पहली वाली इमेज सेकंड वाला मिरर ऐसे बनाएगा, देख 40 डिग्री के एंगल पे यहां बनाएगा, देख I2 40 डिग्री के एंगल पे होगी। कैसी होगी देख, ऐसे, ये देख, है ना, 40 डिग्री के एंगल पे होगी। इस वाले मिरर से एंगल है ये 40 डिग्री। अब ये वाली जो इमेज पहले वाले मिरर ने बनाई थी, पहले वाले मिरर ने ये जो इमेज बनाई थी वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वैसे ही सेकंड वाले मिरर ने भी जो इमेज बनाई है वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले अपन इसकी बनाते हैं। फर्स्ट वाले मिरर ने जो इमेज बनाई वो सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सेकंड वाले मिरर से फर्स्ट वाली इमेज का एंगल देख कितना है, 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री और 60 ये तो 80 है, 80 डिग्री है। सेकंड वाले मिरर से इस पहली इमेज का एंगल कितना है, 60 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री। 60 और 20 80 डिग्री। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेकंड वाला मिरर देख कहां बनाएगा, 80 डिग्री पे बनाएगा। 80 डिग्री मतलब यहां कहीं बनाएगा, देख ये देख ऐसे, ये I3 80 डिग्री, है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, देख ऐसे, देख ऐसे, I3 80 डिग्री। वैसे ही देख ये वाली जो इमेज थी सेकंड वाले मिरर की, सेकंड वाले मिरर ने जो इमेज बनाई थी वो पहले वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और पहले वाले मिरर से एंगल कितना हो जाएगा देख, 40 तो ये और 60 ये। तो पहले वाले मिरर से एंगल कितना हो गया, 100 हो गया। तो पहले वाले मिरर से एंगल 100 हो गया, तो देख 100 कहां आएगा, देख यहां आएगा, देख सामने एकदम, है ना। इस वाले मिरर से एंगल कितना हुआ, 100, तो यहां आएगा देख 100 कहीं। पहले वाले मिरर से एंगल 100 डिग्री का, यहां पे I4।
फिर देख, ध्यान से देखना, देख फिर देख, फिर ये जो इमेज फर्स्ट वाले मिरर ने बनाई वो सेकंड वाले मिरर के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फर्स्ट वाले मिरर ने ये जो इमेज बनाई वो सेकंड वाले मिरर के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम कर देगी। तो 100 और ये एंगल देख कितना है, यहां से लेके यहां तक तो 100 और ये 60, 160। तो सेकंड वाला मिरर इस I4 की इमेज 160 डिग्री पे बनाएगा, अपने से 160 डिग्री पे। तो देख कहां बनाएगा, ध्यान से देखना, देख इस वाले मिरर से 160 डिग्री का एंगल, तो 80 तो ये हो ही गया और 80 और होगा, तो 160 डिग्री देख यहां बनाएगा, देख ऐसे I5 160 डिग्री पे, है ना। तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, है ना। वैसे ही अपन देख लेंगे कि ये वाली जो इमेज बनाई थी ये वाली जो इमेज सेकंड वाले मिरर ने बनाई, ये फर्स्ट वाले मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी भी इमेज अपन लोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से अपन इमेजेस क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, इसी सवाल को मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूं, देख इसी सवाल को शॉर्ट में करते हैं, ध्यान से देखना, देख देख यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी थी पिछले वाले सवाल में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस ऑब्जेक्ट की इन दोनों मिरर्स ने कुल मिला के कितनी इमेजेस बनाई थी, 5। अब देख इसी को मैं शॉर्ट में बताता हूं, देख तुम्हें, देख शॉर्ट में कैसे करते हैं। ये मिरर 1, ये मिरर 2। मिरर 1 ने पहली इमेज कितने एंगल पे बनाई थी, 30। मिरर 2 ने पहली इमेज कितने एंगल पे बनाई थी, 30। तो 30 और 30 लिख दो। और मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60। मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, 60। अब 60 जोड़ते चलो, देख इसमें 60 जोड़ कितना आएगा, 90। वैसे इसमें 60 जोड़ कितना आएगा, 90। वैसे इसमें 60 जोड़ कितना आएगा, 150। वैसे इसमें 60 जोड़ कितना आएगा, 150। जब भी एंगल में एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ने पे आंसर 180 के ऊपर आ रहा है तो अपने को रुक जाना है। जैसे अब मैं 150 में 60 जोड़ूंगा तो 210 आ रहा है तो मेरे को आगे नहीं करना। वैसे ही इस वाले 150 में 60 जोड़ूंगा तो 210 आ रहा है तो मेरे को आगे नहीं बढ़ना। तो अब देख कितनी नंबर ऑफ इमेजेस दिखी, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट और सेकंड वाले मिरर ने कुल मिला के कितनी इमेजेस बनाई, 6। 1 2 3 4 5 6 अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन रियलिटी में कितनी इमेजेस बन रही है, 1 2 3 4 और 5 ही बन रही है। पांचवी वाली कोइंसाइड हो रही है, ये वाली इमेज क्या हो रही थी, कोइंसाइड हो रही थी। तो देख कोइंसाइड भी देख सकते हैं अपन इस फॉर्मूले से। कैसे देख सकते हैं, देख कोइंसाइड, ध्यान से देखना, देख आखिरी के एंगल कितने हैं, 150 और 150। 150 प्लस 150 करो कितना हुआ, 300। 150 प्लस 150 करो 300। इसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स भी जोड़ दो, इसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स भी जोड़ दो 60। तो कितना बना, 360। अगर 360 बन रहा है, फाइनल एंगल्स जो भी हैं 150 और 150 अगर मिलके 150 प्लस 150 और एंगल बिटवीन द मिरर्स जुड़ के अगर 360 बन रहा है तो इसका मतलब फाइनल इमेज विल कोइंसाइड। फाइनल इमेज क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। अगर 360 नहीं बने तो इसका मतलब फाइनल इमेज कोइंसाइड नहीं करेगी। ये ट्रिक थोड़ी ध्यान रखनी है तुम्हें। वैसे ही देख यहां पर भी अपन नंबर ऑफ इमेजेस देख सकते हैं, सेकंड वाला केस जो अपन ने किया था। देख इसमें देख, ये मिरर 1 ये मिरर 2। मिरर 1 ने पहली इमेज कितने एंगल पे बनाई, 20 डिग्री पे। मिरर 2 ने पहली इमेज कितने एंगल पे बनाई, 40 डिग्री पे। अब इसमें एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ते चलो, एंगल बिटवीन द मिरर 60 है तो देख क्या आएगा, 80। यहां क्या आएगा, 100। फिर यहां जोड़ 160, फिर यहां जोड़ 140, है ना। अब देख, अब और 60 जोड़ने पर
अब और 60 जोड़ने पर, और 60 जोड़ूंगा तो 180 के ऊपर निकल रहा है, तो यहां रुक जाना है मेरे को। तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 6, मैंने कितनी बनाई थी देख, 1 2 3 4 5 बनाई थी, एक और बना सकते थे अपन। अब तुम देखो फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगी नहीं करेगी। देख 140 प्लस 160, 300 प्लस 60, तो 360 आ गया। इसका मतलब फाइनल इमेज विल कोइंसाइड, फाइनल इमेज जो होगी वो कोइंसाइड कर जाएगी। फाइनल इमेज क्या कर जाएगी, लेकिन कोइंसाइड सर कर यहाँ पर जाएगी। ऐसे थीटा अपन अलग देख अलग सकते आए हैं। हैं ना, हाँ बोल बोल बोल। यहाँ पर लास्ट में थीटा अलग अलग आए हैं ना, 140 और 160। हाँ तो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, आखिरी के जो भी एंगल्स है ना उनका एडिशन करो प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स करो। अगर 360 आ रहा है तो फाइनल इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगी, यहाँ कोइंसाइड कर जाएगी। अगर तू बनाएगा ना एक और इमेज, इस 80 की इमेज बनाएगा, ये जो बनाएगा, इस 80 की इमेज नहीं बनाई थी अपन ने, तो वो यहीं पे आ जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। सर बात पिछले वाले में एक और इमेज कहाँ बनेगी? इसी ये i5 भी बनेगी, कोइंसाइड कर जाएगी इनकी। फाइनल वाली देख नहीं, कोइंसाइड मैं कर रही है ना, तू बना के पिछले देख। वाले केस में बात कर रहा हूँ। इसमें पिछले वाले में तो 150 पे पहले ही हो गई थी पिछले वाले में। पिछले वाले में तो कोइंसाइड करके बता दी थी ना मैंने, ये i5 कोइंसाइड कर जाएगी। और इस फॉर्मूले से 6 बन रही है, इसमें 5 बन रही है रियलिटी में। हाँ तो वो वही तो मैं कह रहा हूं, 6 तो बन रही है। पहला वाला मिरर 3 बना रहा है, दूसरा वाला मिरर भी 3 बना रहा है, टोटल 6 बन रही है। लेकिन जो फाइनल इमेज बन रही है ना, फाइनल इमेज वो कोइंसाइड कर रही है। जो फाइनल इमेज बन रही है ना ये i5, फर्स्ट वाले मिरर ने फाइनल इमेज ये बनाई थी i5, वैसे ही सेकंड वाले मिरर ने भी फाइनल इमेज i5 बनाई थी, वो कोइंसाइड कर गई थी। तो अपने को तो वो एक ही दिखेगी ना। तो अगर मेरे को चेक करना है कि फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि फाइनल एंगल्स जो भी है, ये 150 और 150, इन दोनों को जोड़, प्लस एंगल बिटवीन द मिरर जोड़। अगर 360 आ रहा है तो इसका मतलब फाइनल इमेजेस कोइंसाइड करेंगी। अगर 360 के अलावा कुछ दूसरा आता, 340 आता या 320 आता, तो फाइनल इमेज कोइंसाइड नहीं करती। वैसे इस सवाल में भी देख कितने दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 दिख रही है। अब अपने को यह चेक करना है कि फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगी या नहीं करेगी। तो फाइनल एंगल जोड़ 140 प्लस 160, 300 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर जोड़ा 60, तो जोड़ने पे 360 ही आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी फाइनल इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। सर हाँ बोल। ये जो एंगल है 20 40 100, ये जहाँ पर इमेज बन रही है वो एंगल है। हाँ वही तो है, देख पहले वाले मिरर से तो 20 लास्ट पे बना, दूसरी इमेज लास्ट इमेज मिरर जो ने है जो हमारी, बनाई वो 100 डिग्री पे बनाई, और तीसरी जो इमेज लास्ट इमेज पहला, जो हमारी 140 और 160 पर बन रही है, तो वो दोनों तो अलग जगह बन रही है, तो अरे कोइंसाइड भाई कहाँ होगी? मेरे 160 इस वाले मिरर, देख 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 160 इस वाले मिरर से एंगल है, 140 इस वाले मिरर से एंगल है, और 60 और जोड़ेगा ये 60, तो 360 हो गया ना। ठीक है सर। समझ में आया अच्छे से, यस सर। है ना। अब देख एक और करवाता हूं, उसको शॉर्ट ट्रिक से करना। उसमें अपन ये इतना बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, एग्जाम में इतना बड़ा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। देख देख एक और देता हूं, देख ये देख, ये 2 मिरर्स हैं, है ना। और मान ले तेरा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, मान ले ये एंगल 30 डिग्री है और ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है। मान ले ये वाला एंगल 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, ये मिरर 1 ये मिरर 2। अब देख करते हैं, ये देखिए मिरर 1 ये मिरर 2। अब मिरर 1 पहली इमेज का बनाएगा, देख 10 डिग्री पे। मिरर 1 पहली इमेज इससे खुद से कितने एंगल पे बनाएगा, 10 डिग्री पे। वैसे ही मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कितने एंगल पे बनाएगा, 20 डिग्री पे।
एंगल बिटवीन द मिरर्स 30 डिग्री है। अब जोड़ते चल देख, 30 जोड़ते चल, 40, 30 जोड़, 50, फिर जोड़ 30, 80, 70, फिर जोड़ 100, 110, फिर जोड़ 30, 140, फिर जोड़ 130, फिर जोड़ 160, 170। अब रुक जा, अब जोड़ेगा तो 180 के ऊपर हो रहा है, तो अब रुक जाना है ना। अब देख, पहले वाले मिरर ने कितनी इमेज बनाई, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड वाले मिरर ने भी 1 2 3 4 5 6 12। अब ये चेक कर ले फाइनल इमेज कोइंसाइड हो रही है या नहीं हो रही है। देख, एंगल जोड़, 170 प्लस 160 प्लस 30 कितना आया देख, 330 प्लस 30 360। तो यहां पे भी फाइनल कोइंसाइड कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ही कोइंसाइड करेगी, ऐसा भी हो सकता है नहीं करे कोइंसाइड। तो फाइनल कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 12 माइनस 1 11। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे 11 होगी, क्योंकि फाइनल इमेज तो कोइंसाइड कर रही है। बोल, बात आई क्या समझ में? यस सर। है ना? यस सर। देख, एक और कर लेते हैं शॉर्ट में फटाफट। ये देख, ये दो मिरर्स, ये वाला एंगल 70 डिग्री ले लिया। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक मिरर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरे वाले मिरर से 40 बना रहा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अपने को नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। देख, ये फर्स्ट मिरर, ये सेकंड मिरर। फर्स्ट वाला मिरर पहली इमेज देख कहां पे बनाएगा, 30 से 30 पे, दूसरा 40 पे। अब जोड़ते चल, 70 जोड़ 70, ये क्या आएगा देख 100, ये क्या आएगा 110। अब इसमें 70 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, इसमें 70 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 वाला भी नहीं लेते, 180 या 180 से ज्यादा वाला नहीं लेते अपन। अब इसमें 70 जोड़, 170, है ना। अब देख नंबर ऑफ इमेजेस, 1 2 3 4 5। अब फाइनली देख ले कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है। देख फाइनल, देख कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है। इसका फाइनल है 170, इसका फाइनल है 100। तो 170 और 100 270, 270 प्लस 170 प्लस 100 270 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर 70 नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब फाइनल इमेज विल नॉट कोइंसाइड। फाइनल इमेज 100 की जगह 110 लेंगे। अबे 100 की 100 की जगह जगह 110 क्यों 110, लेके? सेकंड वाले मिरर की फाइनल कहां पे है, 100 पे है। 170 पे है सेकंड वाले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक समझ है। गया? तो यहां पर भी, यहां पर फाइनल इमेज कोइंसाइड नहीं करेगी, ऐसे देख लेना है तुम्हें। तो अच्छे से बातें समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आनी चाहिए इसकी। यहाँ पर नंबर ऑफ रियल इमेज 4 बनेंगी, 5, 1 2 3 4 5, ये तो कंक्लूड करेंगे ही नहीं, और फाइनल कोइंसाइड कर नहीं रही। 5 बनी तो ना। एक माइनस भी तो करते, पिछले वाले में भी माइनस करा था हमने। फाइनल कोइंसाइड कर गई थी ना, इसलिए एक माइनस कर दिया था। टोटल 12 बनी थी और फाइनल वाली एक कोइंसाइड कर रही थी ना, टोटल सम 360 बन रहा था इसलिए। ठीक है सर, ठीक। समझ में आया अच्छे से?